अगर आप लोगों को आईपीसी का और भी वीडियो देखना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी इंडियन पिनल कोड का प्लेलिस्ट बना हुआ है, इस पर क्लिक करके और भी वीडियोस आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आप लोगों को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 403 के बारे में बताएंगे, जो डील करता है डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। धारा 403 कहती है, मान लीजिए रमेश नामक व्यक्ति बेईमानी की नीयत से सोहन नामक व्यक्ति की मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति को अपने पास रख लेता है या अपने इस्तेमाल में ले आता है। तो इस दशा में सोहन नामक व्यक्ति डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग का अपराध कारित करता है। अब आइए जान लेते हैं इस अपराध को करने पर कितनी सज़ा का प्रावधान है। जो कोई यह अपराध कारित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगर सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची की बात की जाए तो यह अपराध एक असंज्ञेय और जमानती अपराध है। इसका विचारण कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। अब आइए इसे कुछ उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। सोहन और मोहन एक घोड़ा 50,000 रुपये में खरीदते हैं। 25,000 रुपया सोहन देता है और 25,000 रुपया मोहन देता है। दोनों व्यक्ति उस घोड़े के संयुक्त स्वामी हैं। एक दिन मोहन सोहन के कब्जे से घोड़े को ले आता है उपयोग करने के आशय से, जबकि सोहन का भी समान रूप से घोड़े को उपयोग करने का अधिकार है, क्योंकि दोनों घोड़े के संयुक्त स्वामी हैं। लेकिन अगर मोहन उस घोड़े को बेच देता है तो उस दशा में माना जाएगा कि मोहन संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग का अपराध कारित किया है। धारा 403 के अंदर 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है बेईमानी का नियत और दूसरी है चल संपत्ति। इस धारा के अंदर जो संपत्ति का दुर्विनियोग की जा रही हो वो संपत्ति चल संपत्ति ही होनी चाहिए। अब आइए इसे दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। रोहित और शोभित 2 दोस्त हैं। शोभित का इम्प्लाइड कंसेंट है। रोहित शोभित के घर बराबर आता जाता रहता है। रोहित शोभित के अलमारी से किताब निकाल कर पढ़ता है, क्योंकि शोभित का इम्प्लाइड कंसेंट रोहित को मिला हुआ है। वह शोभित के घर जाता था, उसके मन में जो भी आता था उस किताब को अलमारी से निकाल कर पढ़ लेता था। इसी तरह एक दिन रोहित एक किताब निकालता है और देखता है कि ये किताब तो बहुत दुर्लभ किताब है, जल्दी खोजने पर नहीं मिलता। रोहित सोचता है, यार इस किताब को रख लूँ, फिर बाद में बेच दूँगा। तो उस दशा में रोहित अगर उस किताब को अपने पास रख लेता है या उस किताब को बेच देता है तो माना जाएगा रोहित संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग किया है। जिस वक्त रोहित अलमारी से किताब निकालकर पढ़ रहा था उस समय उसकी नीयत बेईमानी की नहीं थी, बाद में उसकी नीयत बेईमानी की हो गई। इसका स्पष्टीकरण फर्स्ट कह रहा है, अगर किसी संपत्ति का दुर्विनियोग थोड़े समय के लिए भी हो रहा है तो भी इस धारा के अंतर्गत मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हरीश को रास्ते में एक सोने की अंगूठी गिरी मिलती है। वह नहीं जानता है कि वह अंगूठी किसकी है। हरीश उस अंगूठी के मालिक को बिना खोजे उस अंगूठी को बेच देता है। तो उस दशा में यह माना जाएगा कि हरीश इस धारा के अंतर्गत अपराध किया है। मान लीजिए एक दूसरी परिस्थिति बनती है। जो सोने की अंगूठी हरीश को रास्ते में गिरी मिली है, वह उस अंगूठी के मालिक को हर जायज़ तरीके से ढूंढता है, पर उसका असली मालिक नहीं मिलता है। फिर उस दशा में ये माना जाएगा कि
हरीश संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग का अपराध नहीं किया है। एक केस था नारायण सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य का। इस मामले में अभियुक्त एक समिति का अध्यक्ष था और उसके समिति के सदस्यों से वसूली गई रकम अपने पास रख लिया और उसे अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद भी रखे रहा। यह निर्णय दिया गया कि इस प्रकार रुपयों को रख लेना आपराधिक न्यासभंग नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इस अपराध में संपत्ति का न्यस्त किया जाना आवश्यक है, जो इस मामले में नहीं है। सदस्यों से वसूल की गई रकम उनके द्वारा देय थी, जिसकी उन्हें रसीद दी गई थी। अतएव पिटिशनर धारा 403 के अंतर्गत आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध होगा। स्पष्टीकरण 2 कहता है कि परित्याग की गई वस्तु दुर्विनियोग की विषय वस्तु नहीं हो सकती। एक केस था सीता का। इस वाद में अभियुक्त को एक खुली जगह में सोने की एक मुहर प्राप्त हुई। इस मुहर को दूसरे दिन उसने एक सर्राफ को उसके पूर्ण मूल्य पर बेच दिया और इस प्रकार प्राप्त मुद्रा को अपने उपयोग के लिए रख लिया। अभियुक्त को आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध का दोषी नहीं माना गया, क्योंकि उन परिस्थितियों की कोई सूचना प्राप्त नहीं थी जिनमें वह सिक्का खोया था और यह संभाव्य था कि सिक्के के वास्तविक स्वामी ने उसका परित्याग कर दिया रहा होगा। इस वीडियो में इतना ही। आशा है यह वीडियो आपके समझ में आया होगा। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।